जय राम भैया। जय राम भैया। सुरेंद्र और सुरेंद्र भैया क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है भैया, आपन बतावा। सुरेंद्र मेरे भाई, मेरे घर के बारे में तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? सही बात है भैया। तुम तो मेरे पड़ोसी हुए, तुम तो सब कुछ जानते हो। सही है मेरे भाई। लेकिन आए हुए भाई माताएं बहनें नहीं जानती मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। नहीं भाई साहब। सुरेंद्र मेरे भाई, जी भैया। जैसा कि तुम जानते हो कि जिला जयपुर है जी भैया। और ग्राम सभा जादवपुर है जी भैया। और मैं इसी जादवपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनय कुमार है। बचपन में माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। जी भैया। मेहनत मजदूरी करके मैंने अपनी शादी किया। घर पर मेरी बीबी है जिसका नाम नंदनी देवी है। जी भैया। मुझसे छोटी बहन थी जिसका नाम दामिनी है। 6 महीने हो गए मैं अपनी बहन दामिनी की शादी जमखुरी में अंगारवती के यहाँ कर दिया। लेकिन सुरेंद्र मेरे भाई, हाँ भैया। 6 महीने हुए शादी की हुए बहन की। जी भैया। आज तक मैं अपनी बहन की हाल चाल तक लेने से मजबूर हूँ। सही है भैया। क्योंकि तुम जानते हो बहन की शादी में शीर जालिम सिंह के यहाँ से 5,000 रुपया कर्ज लाया था। भैया भैया। 5,000 रुपया अभी तक नहीं दे पाया। और मेरे भाई, हाँ भैया। मेरी बहन की सास संगारवती दहेज में 50,000 रुपया हीरो होंडा गाड़ी दहेज का सारे सामान मांगी थी। सही बात भैया। जो 5,000 रुपया नहीं दे पा रहा हूँ तो इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा दहेज का सामान कहाँ से दे पाऊंगा? सही है मेरे भाई। अब कहाँ की जाए भाई, ये हमारो दिहाड़ी नहीं लागत है ना। 1 लाख रुपया बहुत दी। क्यों मजाक करते हो भैया? मजदूरी करने वाले के पास सात तक एक रोटी का सहारा मिल जाए इतना काफी है। सही है भाई। 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं हो पाता है मेरे भाई। सही है मेरे भाई। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं। देख तेरी भाभी क्या कर रही है। ठीक है भैया, आप बैठे, आप बैठे, हम भाभी को लेके आवत है। सुरेंद्र मेरे भाई, हाँ भैया। तुम्हारी भाभी क्या गोद में छोटी बच्ची है जो को लेकर आओगे? गलती बोल दी का। और क्या? ऐसा बोलो कि भाभी को लिवा कर आ रहा हूँ या बुला कर आ रहा हूँ। ठीक है भैया। बैठने के इंतजाम करो। ठीक है भैया। सुरेंद्र भैया, आज हम कहा देखती है कि तोरे भैया कुछ न धोलता न डोलता है। तब मुँह लटकाए बैठे हैं, आखिर कहा बात यह है। नहीं तो जब आवत रहे तब प्यार से बोलत रहे, गले लगावत रहे, हंस के बोले। लेकिन आज कुछ नहीं बोलत है। जान मोहना में कुछ खाए हो, यही वजह से न बोलत हुई है। तोरे भैया तो पाना गुटका नहीं खाते। सही है। का तो का कुछ बताए नहीं कोनो भाई भौजी, हमसे कुछ नहीं बताए। एक खबर आप ये। चलो ठीक है, हम पूछते ही। ठीक है भौजी। तो बारा खड़ा हो जा। क्यों बुलाए स्वामी मेरे, कहिए क्या है हाल।
रामालाल स्वामी स्वामी मैं आज आपसे यही जानना चाहती हूँ आखिर क्या बात है यहाँ का चेहरा उतरा हुआ है और मुंह लटका हुआ है। जानना चाहते हो? जरूर बताऊंगा। भले तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? मेरी बात सुनो नंदिनी। बोलो स्वामी मैं तो आपकी बात सुनने के लिए बेचैन हूँ। और प्यारी सुनिए गौर से, दिल में यही मलाल। ऐसी क्या बात है कि दिल में मलाल हो गई? ला रहा हूं। और प्यारी सुनिए गौर से, और दिल में यही मलाल। और जब से हुई बहन की शादी, लेने गया ना। नंदिनी, हाँ स्वामी तुम तो जानती हो मेरी बहन तेरी ननद की शादी हुए 6 महीने हो गए। मैं इतना भागा भाई हूँ कि अपनी बहन की हाल चाल तक लेने से मजबूर हूँ। स्वामी आपका कहने के मतलब ये है कि ननद की शादी जब से हुई आप ननद के घर पे कभी नहीं गए। हाँ नंदिनी, स्वामी आज आपने मेरे मन की और मेरे मुंह की बात छीन ली। यही चीज यही बात मुझे भी हर वक्त खटकती थी कि मेरी ननद की शादी हुई इतने दिन हो गए और उसके मायके से कोई गया नहीं, ना तो कोई हाल न तो कोई पता, कुछ नहीं मिलता। और वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे कि जब से इसकी शादी होकर आई इसके मायके वाले कभी भी यहाँ पर नहीं आए। हाँ नंदिनी, वैसे मेरी बहन अच्छे घर में गई है, अच्छा खानदान है, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बहन के दरवाजे पर जाना। स्वामी आपकी बात सच है, आपकी बात सच है कि अच्छा खानदान है, अच्छा घर है और अच्छे लोग हैं। लेकिन स्वामी देखो शादी होने के बाद जब अपने घर से मायके से लड़की जाती है ससुराल में तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं कैसे हैं तभी पता चलता है। स्वामी मेरी अगर बात मानो तो ननद के घर पे चले जाओ, मेरी भी यही राय है, मेरी बात सुनो। कहो नंदिनी। जाओ स्वामी जी का अधिकार, जाओ स्वामी जी का अधिकार, ले आओ ननद की मेरी हार। करती ना होगी विकास। स्वामी आज पूरे 6 महीने हो गए ननद की शादी हुए, मेरी ननद टेंशन की वजह से और न कोई काम कर रही होगी, ऐसे रोती रहती होगी हर वक्त।
यही की याद में रहती होगी। स्वामी 6 महीने हो गए शादी के दिन याद, रोती होगी ननद मेरी करती ना होगी कार। जाओ स्वामी जी तत्काल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ स्वामी। जाओ स्वामी जी तत्काल, ले आओ ननद की मेरी हार। स्वामी अगर मेरा कहने मानो तो आज ही इसी वक्त ही तैयारी बना लो और ननद के घर पे चले जाओ। मेरी बातों को आप टालोगे नहीं, जाओगे कि नहीं मुझे बताओ। नंदिनी, हाँ स्वामी मेरी बात सुनो नंदिनी। बोलो क्या कहना चाहते हो आप। हर गरीबी ये कर दी और पैदा किया मुझे कंगाल, और पैदा किया मुझे कंगाल। पहुंच होगी घर में खुशहाल। नंदिनी, हाँ स्वामी बहन की याद मुझे भी आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। शादी में बहन सीट जालिम सिंह के यहाँ से कल लाकर किसी तरह बहन की शादी कर दिया। बहन की सास को जो दहेज हारा था वो दहेज नहीं दे पाया। जेब में 1 रुपया नहीं है, जाऊं तो क्या लेकर जाऊं। स्वामी आपकी बात सही है, लेकिन हमारा और आपका फर्ज बनता है कि बहन बेटी के घर पे जरूर जाना पड़ता है, वरना वहाँ के लोग बहुत बुराई बहुत सारी बातें करते नंदिनी, हैं। तू सोच रही है कि बहन के दरवाजे पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं भी बहन को बहुत प्यार करता हूँ और जाना भी चाहता हूँ, लेकिन जाऊं तो क्या लेकर जाऊं, खाली हाथ जाऊं। नंदिनी, स्वामी मैं समझती हूँ आपकी बात को। देखो स्वामी कुछ ज्यादा तो पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ आपने जो परसों मजदूरी करके मुझे पैसा दिया था, मैं अभी उसको बचा कर रखी हूँ, मैंने खर्च नहीं किया। आप उसी को लेकर
ननद के घर पे चले जाओ। नंदनी, मैंने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 20 रुपया बचा के तुम्हें दिया था, कुछ लाग कर खाना बनाकर खा लेना। अभी तक वो 20 रुपया बचा के रखी हो, अपनी ननद को इतना प्यार करती हो, काश तेरी औलाद होगी तो कितना प्यार करेगी। अरे स्वामी, औलाद से बढ़ के मेरे लिए भगवान ने मुझे बच्चे नहीं दिया, लेकिन मैं अपने ननद को ही अपनी बेटी समझती हूँ। आज नंदनी तुमने साबित कर दिया, अपने सगे बेटे और बेटी से ज्यादा अपनी ननद को प्यार करती है। तेरी जैसी बहुत सी भौजाइयां मेरे पड़ोस में है, ननद के साथ क्या क्या सलूक करती है, समय से खाना नहीं देती है, दिन भर काम करवाती है, जब खाने का समय आता है तो झाड़ू से बात करती है, ला 20 रुपए दे, मैं तुरंत जाऊंगा। हेलो भाई साहब, ये आगे हमारे गाना बताया राम आधार बड़ेलाल भैया, जो कि ग्राम खलसा निवासी बाबू साहब, एक गरीबता को देखकर 20 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। बड़े भाई को बार बार नमस्कार, धन्यवाद। सुरेंद्र भैया, हाँ भौजी, क्या भैया, मरही में खोसे ही देखा 20 रुपया है। अच्छा। अल्लाह के अपने भैया के दे दे, बेटी के घरे जाता है आज। वहाँ भौजी यह आदत खराब हो जाती है। बताओ पैसा पावत थी तो पास से मड़ही में खोस देती, पता लग मोस वोस उठा ले जाए तो का हो। पगलाऊ, तो का पता है रहा था घर में, बेटी बक्सा अपने घर में नहीं बा। सही आ नहीं ना भौजी, कोनो था गठिया देख रहा थे तो कहाँ रखी भैया? सही आ जाते भौजी, हम हेर के लेके आवत नहीं। जा लेके आवा, भैया को अपने दे दिया। नंदनी, हाँ स्वामी, आज तुमने साबित कर दिया कि साक्षात देवी हो, लक्ष्मी हो, पूजने के योग्य हो, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा इस जन्म में तो हमारी तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, लेकिन अगले जन्म में अरे स्वामी, इस जन्म क्या अगले जन्म क्या, मैं तो भगवान से ही दुआ करूंगी हमारी तुम्हारी जोड़ी सातों जन्म के लिए हो। और क्या? आज क्या कह रहे हो स्वामी? और जन्म जन्म का साथ है। नंदनी, हाँ स्वामी, आज मैं बहुत खुश हूँ तेरी बात सुनकर। सच में। और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। प्यारी के पंख लगाते दूर कहीं उड़ जाए। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। कहाँ हमारे दम की हम तक
क्या भाव सिलेंडर क्या हुआ क्या हुआ किसी ने कुछ कहा क्या है क्या कर बेटा लोन तो करता है मैं क्या कर रहा हूँ भौतिक साथ है पागल हो मैं क्या कर रहा हूँ भौतिक घोड़ैया लेता है पागल हो बातें तुम्हें नहीं देखना चाहिए अरे अम्मा नहीं ना भाई का ये आपस का मैटर है दोनों प्राणी का मामला है बहुत तोरे घर आई कही अरे तुम्हारी भाभी है भाभी माँ है तुम्हारी भाभी माया तो का भागो घोड़ैया ले तो जा अपना माई आओ भौजी आ देखा धरे यहाँ क्या भैया चौपट पे धरे यहाँ देखा है फाट तो नहीं है फाट तो नहीं ना भाई दे दे अपने क्या हो आवा एमा से 21 रुपया हफ्ता लौटा जा अच्छा बाकी सब धैला 20 रुपया नहीं के 21 रुपये लौटा कहां से लाओ भाई गरीबी में यार भैया ज्यादा पढ़ा लिखा ना गया जाते ही पिट्टी खिया भैया और होता क्या काहे के यार पिट्टी करवा काटू देती है देखा स्वामी पैसा पाएगा लेट जिन करा जल्दी जा के ये शाम तक घर लौट आवा भैया से आशीर्वाद एक भेजा कि जहिया तोरे न रखिए जाई लड़के का दिल खुश हो जाए देखा स्वामी जी के क्यों नहीं सहारा हो ओके भगवान सहारा हो थे अगर धरती भेजे यहाँ तो सबके सहारा बना के भेजे हैं भगवान आ भैया जो भी पैसा भेजे वह किराया भाड़ा भरे बढ़ जाए हाँ साहब ये आ गए हमारी शिवानी के अम्मा जी की तरफ से एक गरीबता को देखते हुए 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार बुआ जी को प्रणाम पहुंचे भैया एक ही धोखा दे दे एक ही हम थैली हमारे पास नहीं है भैया नहीं दे रतन के राव भाले लाइटर के दे रंगे कम से कम पार्ले में टूटे अरे यार कितना धोखा खर्चा लागे अगलाऊ तैसे तू तो घर में डाला तो कमा जाता है अब एक चुर्री मुर्री मेरा खवाइया भैया का बड़ा बड़ा हो गया चोरी मुरी खा दे जाता जेबी चला अबे हम जा जा वाले घर देखा ने क्या घर में देखा क्या हुआ को धनिया बने धनिया चबा लगो घर में रहा आया कि ना हम आवत ही ठीक है स्वामी जा जल्दी अल्लाह की आवा नहीं जानता तो का नहीं देखी हमारा मन नहीं लागत सुना हमारी बात स्वामी राय सुना बा तुझे ना देखो तो चले अगर एक पर नहीं देखी ना तो मेरा दिल नहीं लगता हमरो नहीं मन आता है जाए लेकिन क्या करे पहली बात किया जाए पड़े तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं अब तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं कहीं मुझे प्यार अभी कोई शक है कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं भैया भागा भागा भैया भागा भाटा लमकोया गोलगोवा चोखा बनवाइया है भैया टाटा नमस्ते प्रणाम जय राम हाँ हाँ टाटा भैया भैया टाटा भैया टाटा भैया टाटा भैया टाटा भैया टाटा बस तेरा गहन अब तो क्या कहीं गहन चला जाए तो यहाँ खड़ा जब ताकत रहा तो बहुत बहुत धन्यवादी है चलो बहुत हमारे बहुत ए में चला भाई चले चले बड़का भैया कहा कि बहुत गरीब भाई हम सही है लेकिन देखा हमका गरीबी नहीं प्यार से खुशी साथ रहता हमें बहुत सही है है चल
जिंदगी में तुम बाहर बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो। मेरे पति कहे कि मम्मी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना लेके आओ। मैं खाना लेके आई। यहाँ मैं देखते हो कि हाँ यहाँ देखो, क्या बताऊँ, मेरे पति में जीव है। चक्कर देखती हूँ कि कहाँ पे है।